तो बेटे हम क्या समझे, हम समझे कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स की रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द रिस्क प्रोफाइल। क्योंकि हमने देखा अगर हम लोग 1% यदि 10% रिटर्न है गवर्नमेंट कंपनीज में, और यदि हमारी रिक्वायरमेंट है ₹110 आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर तो वी हैव प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या आएगी, दैट विल बी 100। इफ इट इज 12% देन प्रेजेंट वैल्यू विल बी 110 अपॉन 1.12 यानी 98 यानी हमारी प्रोफाइल कितनी आएगी 98.22। और अगर हमारी हाईली रिस्क कंपनी है तो हमारी आएगी 95.65। दैट मीन्स नो रिस्क बट मोर वैल्यू, सम रिस्क या यू क्या कहें लो रिस्क, लेस वैल्यू, हाई रिस्क, लेसर वैल्यू। तो जितनी ज्यादा हमारी रिस्क प्रोफाइल होगी उतनी ज्यादा रिस्क प्रोफाइल की वजह से हमारी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो बेटा इस एनालिसिस से हमने क्या कर लिया, डिपेंड कर दिया कि जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज डिपेंडेंट अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ द एंड कैश फ्लो। तो बेटे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स, जो कि दोनों रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या थी, रेट ऑफ रिटर्न यानी 10%, 12%, 15% और कैश इनफ्लो, कितना हमको रियल में इनफ्लो होता है पीरियोडिक इंटरेस्ट के रूप में और मैच्योरिटी। इन दोनों के बेसिस पे हमारी क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो बेटे क्या हो गया, तो कुल मिला के वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज नथिंग बट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। यदि हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इफ यू वांट मोर रिटर्न, यदि हमें मोर रिटर्न है तो लेसर अमाउंट, उसी अमाउंट के लिए यदि हमारा लेसर अमाउंट करेंगे, लेसर इन्वेस्ट करेंगे तो मोर रिटर्न मिलेगा। यदि हम मोर करेंगे तो हमारा रिटर्न, यदि हम 100 रुपये में खरीदेंगे बॉन्ड को जिससे कि 1 साल बाद 110 मिलते हैं, तो इसका मतलब हमें रिटर्न केवल 10% मिलेगा। अगर हम उसी बॉन्ड को 98.22 में खरीदते हैं तो हमारा रिटर्न 12% हो जाएगा। अगर हम 95.65 पे खरीदते हैं तो हमारा रिटर्न 15% मिल जाएगा। तो बेटे वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या हुई, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वो वैल्यू ही जो इन्वेस्टर्स इज रेडी और विलिंग टू पे। तो बेटे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या हुई, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द अमाउंट विच द इन्वेस्टर्स इज विलिंग टू पे टुडे। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द जितनी अमाउंट इन्वेस्टर्स आज की डेट में करने को तैयार है, तो वो दैट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। समझ में आया? यस सर।
तो बेटे क्या समझे कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी? वैल्यू ऑफ बॉन्ड वो होगी जिस प्राइस को बिलिंग टू पे, जिस अमाउंट को इन्वेस्टर्स पे करने को तैयार है, बिलिंग टू पे, जिस अमाउंट को इन्वेस्टर्स पे करने को तैयार है आज की डेट में। कब? टुडे। किस काम के लिए? टू परचेज बॉन्ड। बॉन्ड को परचेज करने के लिए जितनी अमाउंट आज की डेट में देने को तैयार है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको वी कैन से करंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसको हम बॉन्ड की करंट वैल्यू कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड भी कह सकते हैं। और हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, और वी कैन से इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और हम लोग कह सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो बेटे क्या कह सकते हैं? वैल्यू ऑफ बॉन्ड, द अमाउंट विच एन इन्वेस्टर्स विलिंग टू पे। कब? आज। किस काम के लिए? बॉन्ड को खरीदने के लिए। आज किसी बॉन्ड को खरीदने के लिए जो अमाउंट, जो मनी देने को इन्वेस्टर्स तैयार है, उसको हम लोग कहते हैं करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और भी कई नाम हैं। इसको हम कह देते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सर मजा आ गया, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। हम तो ये नाम पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते थे। हम सोचते थे करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का कोई और तरीका होगा, प्रेजेंट वैल्यू का कोई और तरीका होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का कुछ और, थ्योरेटिकल वैल्यू और इक्विलिब्रियम वैल्यू और होती होगी। कुछ नहीं होती बेटे। जो आपने आईपीसीसी में पढ़ लिया, जिस तरह हम कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस निकालते थे, नाम चेंज काम हुई, नाम चेंज काम हुई, पुरानी बोतल में नई चीज, ओल्ड। तो समझ में आ गया बेटे क्या हुआ कि हमें कुछ नहीं करना है। हमें कैपिटल बस्टिंग में जिस तरह हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे इनफ्लो की, और ये सोचते थे कि ये प्रोजेक्ट, तो इसी तरह हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। और उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने को जो क्वेश्चन ने पूछा, करंट वैल्यू करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू, ये सब हमने निकाल लिया। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी जो प्राइस देने को तैयार है। लेकिन सर ये तो निकालेंगे, लेकिन किस चीज की निकालेंगे? बेटे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इनफ्लो की निकालेंगे। इनफ्लो दो तरह के होते हैं बॉन्ड के केस में। इनफ्लो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पीरियोडिकल पेमेंट। पीरियोडिकल पेमेंट क्या होता है बेटे? इंटरेस्ट होती है पीरियोडिकल पेमेंट, दैट इज इंटरेस्ट। और क्या होता है? और साहब बेटे जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पर जो पेमेंट मिलता है बेटे, वहां भी तो कैपिटल बस्टिंग में बेटे यही करते थे। एक तो हमको हर साल इनफ्लो मिलता था, और दूसरा जब हम उस असेट्स को बेचते थे स्क्रैप वैल्यू मिलती थी। सेम ही तो है क्या? डिफरेंस है क्या? सेम ही तो है बेटे, सेम इनफ्लो। सर ये तो बहुत बढ़िया तरीका बता दिया, हमको काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया? तो बेटे हम क्या करेंगे? तो वैल्यू क्या निकालेंगे? वैल्यू जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे
शेयर कैपिटल की वैल्यू शेयर्स, 10% वैल्यू। जब दिखाएंगे बॉन्ड की वैल्यू तो बॉन्ड की वैल्यू वो दिखाएंगे बैलेंस शीट में विच द पर्सन इज विलिंग टू पे। ओके, ठीक है। तो बेटे हमने क्या बताया, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इन्वेस्टर्स, हाउ मच इन्वेस्टर्स वांट टू पे, हाउ मच इन्वेस्टर्स विलिंग टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टर्स कितना पैसा देना चाहता है, कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, इस पर हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो बेटे क्या हो गया, 10% बॉन्ड का मतलब, तो बेटे यदि हमने कूपन रेट दिखाया 10% बॉन्ड का मतलब, 10% बॉन्ड का मतलब कंपनी उसकी जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू पर 10% देगी। कंपनी क्या देगी फेस वैल्यू पर 10%, और 10% इंटरेस्ट का मतलब या कूपन रेट का मतलब कंपनी 10% देगी। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है बेटे, 10% कूपन रेट और 12% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब क्या होगा, 10% कूपन रेट एंड 12% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी होगी, तो जो भी होगा यदि 100 प्लस 10% डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12%, यानी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न हमारा बेस हो जाएगा और कूपन रेट तो उस प्राइस पर, क्योंकि जब बेस कम हो जाए, यदि प्राइस कम हो जाएगी तो 12% रिटर्न 10% कूपन रेट के बराबर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये जो कूपन रेट मिलेगा ये फेस वैल्यू पे मिलेगा और ये मिलेगा मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, तो क्या होगा, तो बेटे यदि आप समझें तो फेस वैल्यू पर मिलेगा कूपन रेट इंटू कूपन रेट इक्वल टू क्या होगा, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इंटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन कूपन रिटर्न इक्वल टू मार्केट वैल्यू। जब ये दोनों सेम होगा, वेन एवर बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, होना चाहिए। तो इसलिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो इन्वेस्टर्स पे करना चाहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल कंसेप्ट बताया। अब जैसा कि आपको शुरू में बताया था, बॉन्ड कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूएशन निकालते हैं एनुअल इंटरेस्ट बॉन्ड की। क्या निकालते हैं वैल्यू, एनुअल इंटरेस्ट बॉन्ड। एनुअल एनुअल इंटरेस्ट बॉन्ड के बारे में हम जो है निकालते हैं। क्या होता है एनुअल और एनुअल इक्वल इंटरेस्ट बॉन्ड। एनुअल इक्वल इंटरेस्ट बॉन्ड के बारे में हम निकालते हैं। तो बेटे आपको बताया एनुअल इंटरेस्ट बॉन्ड के मतलब जिसमें एक इन्वेस्टर्स को फिक्स इंटरेस्ट मिलती है, मैच्योरिटी पे भी अमाउंट फिक्स होता है। तो बेटे इसकी क्या होती है,
वैल्यू। तो बेटे इसके लिए हमको क्या करना होता है, अलग अलग नहीं निकालनी होती, हम एन्युटी टेबल से निकाल लेते हैं। एनुअल इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एच पर टेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो टेबल। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो ऑफ एन्युटी, इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो बेटे इसमें जब हमें फिक्स वैल्यू है तो हर साल के अलग अलग ना निकाल के एन्युटी टेबल दी होती है, उस एन्युटी टेबल का हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाइए वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। बेटे जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर बेटे जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट जीरो होती है, तो बेटे ये जीरो हो गया, तो बेटे ये हो गया जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, जीरो कूपन का मतलब जीरो इंटरेस्ट हो गया। तो बेटे ये जीरो मीन्स जीरो, तो ओनली दिस इज द आंसर। सर ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो बेटे जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया, एक साथ ही मिलना है। अब आ जाइए वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। तो परपेचुअल बॉन्ड के लिए तो बेटे हमने जीपी रेट पढ़ाई है, तो जीपी के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, जो कि हमेशा जिंदगी भर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कभी रिडीम नहीं होगा। तो हम एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, ये हम वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। ये बेटे हम सीपीटी लेवल पे पढ़ते थे जीपी के अंदर, तो ये हम निकाल लेते हैं परपेचुअल वैल्यू। सर ये तो बेटे समझ में आया? यस सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। अब आ जाइए वैल्यू ऑफ सेमी एनुअल बॉन्ड। तो बेटे ये भी वैल्यू ऑफ सेमी एनुअल बॉन्ड आप सीपीटी लेवल पे पढ़ते होंगे। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसकी करना है, सेमी एनुअल भी होता है। तो बेटे जो एनुअल के अंदर जितनी इंटरेस्ट रेट होती है, उस इंटरेस्ट रेट को आधा कर दीजिए, को हाफ, और पीरियड को डबल कर दीजिए। पीरियड को कर दीजिए डबल और इंटरेस्ट रेट को हाफ कर लीजिए। ये मानते हुए सिंपल वे से जिस तरह हम लोग एनुअल इंटरेस्ट वाला निकालते थे, उस तरह सेमी एनुअल निकाल लीजिए। यदि क्वार्टरली है, क्वार्टरली इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट रेट को हम कर देंगे डिवाइडेड बाई 4 और पीरियड को कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 4। यदि मंथली है, इफ मंथली, इंटरेस्ट को कर देंगे डिवाइडेड बाई 12 एंड पीरियड को कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 12। ओके। और अगर डेली इंटरेस्ट हो तो बेटे इंटरेस्ट को कर देंगे इंटरेस्ट अपॉन 365 एंड पीरियड को कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 365। ओके। बाकी हमने बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के कोई भी आपको वैल्यू निकालनी हो, उसका आपको फार्मूला हमने बता ही रखा है। सर जरा बता दीजिए कैसे हम करेंगे किसी भी चीज को। तो बेटे इसके लिए आप दोबारा सुन लीजिए। मान लो 592 को हमको 1/27 की पावर निकालनी है, और तो हमें क्या करना है, तो बेटे इसको हमें क्या करना है, बेटे अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में क्या करेंगे बेटे, अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स। ठीक है, जो फिगर आएगी
जो फिगर आएगी उसमें से -1 कर देंगे। -1 के बाद में जो बैलेंस आएगा, बैलेंस को डिवाइड बाई 27 एंड add 1 in the answer, and after that multiply and equal to 12 times. That will be your answer. तो बिना लॉग टेबल के, बिना दिक्कत के, विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर यू कैन reach any power. If it is 570 divided by, तो divide by 570. If this is 523, then balance multiply by 523. In this way you will get. ओके, क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। लेकिन बेटे इतनी बड़ी फिगर होगी तो आपके कैलकुलेटर में आ नहीं पाएगी, लेकिन डिवाइड जब 1/25 की होगी तो आराम से आ जाएगी। ये समझ में आया? यस सर, ठीक है। अब सर ये वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कैसे होगी? वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी हम आपको बता देते हैं। वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसमें बेटे केवल एक ही चीज है, तो वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल, तो बेटे वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे निकालेंगे? तो ये भी आपको बता देते हैं। वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड बहुत ही सिंपल है बेटे, सिंपल है। एनुअल इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एन्युटी प्लस, तो बेटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो बेटे इसमें क्या करेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू और कन्वर्जन whichever is हायर। तो बेटे यदि हमारी कन्वर्जन वैल्यू हायर होगी तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो मैच्योरिटी वैल्यू ले लेंगे। तो वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्डेज जो भी एनुअल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो एन्युटी का, एनुअल इंटरेस्ट का, प्लस जो मैच्योरिटी वैल्यू और कन्वर्जेबल वैल्यू है, उनमें से जो भी आई है